हाँ जी, बिल्कुल, इस वक़्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के आमिर ग्लोबल साहब मौजूद हैं। सर ये बताएँ कि जो आज बड़ी खबर आई है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है और बानी चेयरमैन ने भी इसकी जो है वो रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, मुज़ाकरात का तो मैं पहले दिन से हामी हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर। और इन हालात में जब तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर जिनको कहा जाता था कि इंतशारी टोला है, उन्होंने आपके और हमारे मुश्तरका दुश्मन मोदी को, भारत को जिस तरह हुकूमत में शिकस्त फाश दी है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह हमारी अफवाज ने डट कर मुकाबला किया, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पे, अपनी फोर्सेस पे, अपनी एयर फोर्स पे, उनकी कैपेबिलिटी पे। ऐसे माहौल में हमारे साथ जो पिछले 3 साल से जंग हो रही है और 2 साल से रेगुलर जंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमने तो एक जेस्चर दिया है मुल्क को कौम के इस्तेकाम के लिए, सलामती के लिए। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है। तो तहरीक इंसाफ को रियासत एक सियासी जमात समझे और रियासत माँ होती है। जो वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की है उसे तहरीक-इंसाफ ने कबूल कर लिया है, बानी चेयरमैन ने इजाज़त दे दी है क्योंकि उसकी? मैंने तो आपको इससे भी बड़ी बात कर दी ना कि अब रियासत को अगला कदम उठाना है, हमने तो उठाया। हम तो मुल्क को कौम की खातिर हमेशा आगे हैं, शाना बशाना है और अपने सीने पे पहले गोली खाएंगे। मिनिस्टर साहब ये बता दें, कल पाकिस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ, उन्होंने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर आपको दावत दी है कि स्पीकर चैम्बर में बैठकर हम जो है मुज़ाकरात की दावत दी है, तो उस मुज़ाकरात को किस तरह देखते हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी उनके साथ? देखिए, बातचीत का उन्होंने ऑफ़र किया और मैंने कहा कि बातचीत को हम वेलकम करते हैं, लेकिन खान साहब ही के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, हमने कहा है कि खान साहब हमेशा ये कह चुके हैं कि हमने बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया, और हमने पहले भी कहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। हम ये कह रहे हैं कि जी आपका जो ऑफ़र है, स्पीकर साहब अगर रोल प्ले करना चाहते हैं, मैं खान साहब को पहुंचाऊंगा, मैं पार्टी के पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखूंगा, जो डिसीजन पार्टी का होगा इंशाल्लाह हम कम्युनिकेट करेंगे स्पीकर साहब के चैम्बर को। मैंने कल भी असम्बली के फ्लोर पे यही कहा है। ये बताएं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो उन्होंने असम्बली फ्लोर पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की जो है वो दावत दे दी है, वो कह रहे हैं स्पीकर चैम्बर में बैठे और मुज़ाकरात करेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत कबूल करके बैठना चाहिए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ जो है वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट के बगैर इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे? बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। मौक़िफ़ ये बेसिकली पाकिस्तान की सालिमियत का मामला है और पीटीआई के लिए अच्छा मौका है कि पीटीआई के सियासी असीरान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं, और यही मौका है कि हालात का फ़ायदा उठा के जितने भी सियासी असीरान हैं उनको रिहा करवाया जाए। मरवत साहब ये भी बता दें कि बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार एहतजाज की कॉल्स दे देती है, बड़े बड़े ऐलानात होते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन वो उस तरह की तहरीक चलाने में नाकाम रहे हैं। इसकी क्या वजह है और अभी वो क्यों इस वक्त पर खामोशी इख्तियार की हुई? मेरे ख्याल स्ट्रेटजी जो हैं वो कंप्रिहेंसिव नहीं रही है। लोग तो काफ़ी निकले हैं, लाखों की तादाद में मारे भी खाई हैं, गोलियां भी खाई, शहीद भी हुए, लेकिन शायद स्ट्रेटजी जो है वो इतनी जामे नहीं थी, प्लान बी नहीं हुआ करता था। एक लीडर अगर गायब हो जाए या गिरफ़्तार हो जाए या पकड़े जाए तो मुतबादिल क़यादत होनी चाहिए, और मुतबादिल क़यादत के बाद तीसरी दर्जे की क़यादत होनी चाहिए। ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया और यूँ जो है नताइज हस्बे वो कहते हैं ना, हस्बे ख्वाहिश नहीं थे। इस वक्त मेरे साथ जमशेद दस्ती साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताएं कि आज़म स्वाति की रिहाई हो गई है और आज़म स्वाति ने रिहाई होते साथ ही स्पीकर के पी असम्बली और जो मानसरा और हज़ारा डिवीज़न की लीडरशिप है उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए करप्शन के, और वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से जब मुलाकात होगी तो मैं उनको फारग करवा दूंगा। सर आज़म स्वाति एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, तो क्या समझते हैं पीटीआई के अंदर फिर से लड़ाई शुरू हो गई है? हमारे पीटीआई के अंदर जो है ना कोई लड़ाई नहीं है, अगर कहीं खामी है, कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी निशानदेही तो पीटीआई का आम वर्कर भी कर सकता है, उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत है। और जो इमरान खान का मंशूर है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि हमने इस निज़ाम में बेहतरी लानी है, शफाफियत। तो हमें अच्छी बात है कि हमारे घर में अगर कोई ऐसा मसला होता है तो स्वाति साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान है, उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, तो उस जो बेहतर समझ रहा होगा उसके सामने आएगी तो ज़रूर उस चीज़ की उसने निशान देखे। वैसे भी इमरान खान देखें काफ़ी सारी पार्टी में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, कोई भी शिकायत आती है तो पीटीआई फ़ौरन उसका नोटिस
लेती है। हकीकतन पीटीआई में अब 2 नंबर बंदा नहीं रह सकता, ये आप देख लें कि 2 नंबर बुज़दिल नलायक आदमी नहीं रह सकता। सर शेर अफजल मरवत जो है वो बड़े दबंग अंदाज में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते रहे, बुरे वक्त में वो नुमाइंदगी करते रहे। इस वक्त जो है वो सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी होना है और उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है और क्या ऐसी बड़ी वजह आपको नजर आती है जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत जो है वो डीप मेरी एक बात सुनो, जो बुरा लफ्ज़ है ना, जो बुरे वक्त खड़ा होता है उसको अल्लाह इज़्ज़त भी देता है, उसको शान भी देता है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे लिए मोहतरम है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो MNA भी बने हैं, उनको इज़्ज़त शान मिली है। किससे? अल्लाह ने सबब बना, इस पार्टी की वजह से। वैसे तो कोई सके, अब मैं भी खड़ा हूँ ना इस टाइम, ठीक है मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ, भागा हूँ। इस वक्त लोगों ने वोट सिर्फ इमरान खान के नाम पे दिए, ये हक़ है, मानने चाहिए। वो हरामी होगा कि ये चीज़ ना माने। तो खान साहब की वजह से लोगों ने वोट दिए। खान साहब जब आप कोई मामला करेंगे, कोई मसला होगा, पार्टी ने देखा होगा, खान साहब तक रिपोर्ट होगी, तो लामाला उनका जो फैसला है वो मैं भी तस्लीम करूंगा और भी करेंगे। कोई भी मैटर होगा, वो पार्टी में एहतसाब का अमल है, इसमें बाकायदा सेल है और छानबीन होती है, एक दूसरे की निगरानी होती है। अगर किसी किस्म का भी कोई ऐसा मसला होता है तो उस पर जो है ना उसका एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमशेद दस्ती साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी भी तहकीकात होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद ऐसी जमात है जो अपने पार्टी के अंदर जो है वो बुराइयों की निशानदेही करती है और उन पर जो है वो केसेस भी करती है और उनकी निशानदेही भी करती है।